नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। बात करने जा रहे हैं एक फकीर हुए हैं खैर नसाज नाम के। एक बार एक धनिक रास्ते से गुजरता, उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक फकीर बैठा हुआ है। कपड़े फटे हैं, आंखें बंद हैं, लेकिन बहुत चुस्त और दुरुस्त शरीर है। इस धनिक ने सोचा कि लगता है कि ये किसी के गुलाम है। फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं और गुलाम जैसे ही दिख रहा है। मुझे भी एक आदमी की जरूरत है, क्यों ना इसे हम अपने घर ले चलें, उस धनवान व्यक्ति ने सोचा। धनिक ने उस सूफी फकीर को झकझोरा और जब फकीर ने आंख खोली तो धनिक ने कहा कि लगता है तुम अपने घर से भागे हुए हो और किसी के गुलाम हो। सूफी ने कहा कि निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं, मैं भागा हुआ ही हूं, परमात्मा से भागा हुआ, और जब से परमात्मा से भाग गया तो गुलाम हो गया। फकीर की भाषा और संसार की भाषा एक सी नहीं हो सकती। धनिक ने कहा कि मुझे एक गुलाम की जरूरत है और तुम्हें जरूरत है एक मालिक की। चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूं। फकीर बहुत खुश हो गए कि अब तो मुझे एक ठिकाना मिल गया। मैं तलाश में था मालिक की, तो मुझे मालिक मिल गया। धनिक जब उस फकीर को घर ले गया तो वहां बोला कि आज से मैं तुम्हारा मालिक हूं और तुम मेरे गुलाम हो। आज से जो भी मैं तुम्हें कहूंगा वे तुम्हें करना पड़ेगा। जैसा मैं कहूंगा वैसा ही तुम्हें करना। अब वो सूफी फकीर तो बहुत खुश हुआ, बोले कि यही तो हम चाहते हैं। हमने अपने मन से जो जो किया सब अनकिया ही हो गया, कि किया भी तो क्या किया, वो बिना कुछ किए के लायक ही था। जब भी कुछ किए हम संसार में फंस गए। हम तो चाहते ही थे कोई हमें बताने वाला मिल जाए। खैर नसाज सूफी फकीर अपने मालिक की खूब सेवा करते, खूब सम्मान देते, खूब प्रेम देते। नसाज इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो धनिक था वे एक जुलाहा था। उस धनिक ने इस फकीर को कपड़ा बुनना सिखा दिया। अब जब फकीर ने कपड़ा बुनना सीख लिया तो ये भी जुलाहा हो गया। नसाज का अर्थ होता है जुलाहा, कपड़े बुनने वाला, और खैर का मतलब होता है भला आदमी, या खैर होती है खैर डालने वाला। सूफी इतना भला आदमी था, इतने सेवा भाव में जीते थे। वो फकीर इतना ज्यादा सम्मान देते थे कि इसलिए उस धनिक ने उनका नाम खैर नसाज रख दिया। अब सूफी फकीर खूब मेहनत करते और कपड़े की बुनाई करते। उनके हाथ में इतनी सुंदर कपड़ा बुनने की कला थी कि धनिक उन कपड़ों को बेचकर और भी ज्यादा धनवान हो गया। बहुत पैसे उसके पास आ गए, क्योंकि फकीर यहां खड़े हो जाते वहां दौलत शुरू होती है। इंसान को लगता है कि फटे कपड़े में घूम रहा, लेकिन फकीर वो खजाना है जिसे अगर मिल जाए तो कभी खोना मत। अब कुछ समय बाद उस धनवान को मन में गालीन होने लगी। उसे लगा कि मैं इनका कितना शोषण करता और इन्हें देता भी कुछ नहीं। उसके मन में ऐसे भाव आने लगे। तो एक दिन धनिक ने फकीरों के पास जाकर उन्हें बोला कि मुझे लगता है कि मैंने आपका शोषण किया है। आपको मैंने कुछ भी नहीं दिया आज तक, केवल मैंने आपसे लिया है। अब मुझसे और शोषण बर्दाश्त नहीं होता। अब मैं आपको मुक्त करना चाहता।
वो फकीर खैर नसाज हंसने लगे, बोले कि तुम मुझे मुक्त करना चाहते हो, लेकिन धन्यवाद तुम्हारा कि तुमने मुझे दास भाव की कला सिखा दी। तुमने मुझे गुलाम होने की कला सिखा दी, और जब से मैंने गुलामी की कला सीखी है, गुलाम होने का पाठ सीखा, मैं तो अपना मालिक बन बैठा हूं। जरा गौर फरमाइए, मैंने अपने भीतर की मालकियत पाली है। अब तुम अपने बारे में सोचो, तुम कब तक संसार के गुलाम बने रहो। जरा गौर फरमाइए, फकीर खुद को गुलाम लिखते हैं। किसके गुलाम? अपने मालिक के। लेकिन वो गुलामी जब तक नहीं करते तब तक भीतर जो मलकियत है उसके मालिक नहीं बन पाते। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैंने तो अपनी मलकियत पाली, अब तुम अपने बारे में सोचो, तुम कब तक संसार के गुलाम बने रहोगे। जिस दिन इंसान अहंकार की गुलामी से मुक्त होते हैं, उसी दिन वो अपने मालिक हो जाते हैं। इसीलिए तो सन्यासियों को स्वामी कहा जाता है, फकीरों को गुलाम कहा जाता है। हालांकि वो शहंशाह है, लेकिन फिर भी गुलाम। दरअसल इंसान अपने अहंकार का गुलाम है, लेकिन जो स्वामी है, फकीर है, वे अपने अहंकार के गुलाम नहीं। अहंकार के हाथ में चाबी नहीं है इन फकीरों की। इसलिए एक शब्द है डिसाइपल। डिसाइपल का अर्थ होता है आदेश का पालन करने के लिए हम तत्पर हैं, आदेश का पालन के लिए संकल्पित हैं, सरेंडर हैं। और जब तक हम डिसाइपल नहीं हो जाते तब तक हम डिवोटी नहीं हो सकते। पहले डिसाइपल होना होगा, उसके बाद ही हम भक्त बन सकते हैं। पहली सीढ़ी डिसाइपल होना है, शिष्य होना है, गुरु के आदेश अनुसार चलना है, अहंकार की नहीं, गुरु की आज्ञा से जीना है। इस तरह धीरे धीरे अहंकार के कारागृह से हम बाहर निकल आते, और वो जो गुलाम है वो मालिक बन जाते। इसीलिए तो आपने नकोदर के फकीर साईं गुलाम शाह, बाबा लाडी शाह खुद को गुलाम लिखते थे। वो जब भी लिखते थे खुद को गुलाम लिखते थे, क्योंकि गुरु के गुलाम होकर ही उन्होंने अपने भीतर की मलकियत पाली थी। आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।